हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष स्वागत करता हूँ आप सभी का एनजीओ क्लासेस में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 10 का है। ठीक है, क्लास 10 के लिए हम लोग केसी सिन्हा बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो केसी सिन्हा बुक यानी क्लास 10 का केसी सिन्हा बुक, इसका पहले हम लोग बेसिक का डिस्कस किया था। अगर बेसिक आप लोग नहीं देखे हैं तो बेसिक हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से पहले बेसिक देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, बेसिक को हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया। अगर आप लोग बेसिक देख लेंगे तो शायद ये क्वेश्चन बन जाए आपसे, लेकिन अगर नहीं बन पाता तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन उसमें दिया गया है कि दिए गए चित्र में, ये चित्र आपके सामने दिया गया है और बोल रहा दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। कौन कौन सा? साइन सी, साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, टेन सी, टेन ए। आपको दिया हुआ ए है, बी है, सी है, जहाँ पे बी जो है वो समकोण यानी कि बी 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर साइन सी का बात करें, सी का बात करें तो सी का बात करेगा तो सी को देखेंगे, सी हो गया ये। और इसके लिए चाहिए क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस चाहिए। पहले लिख लेते चाहिए क्या क्या। इसके लिए चाहिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन ए के लिए चाहिए क्या? इसके लिए भी चाहिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन का बात करें तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस चाहिए। अगर ए बोले या सी बोले तो भी बताएंगे कि देखना कैसे है उस चीज को। ठीक है, कॉस सी बोले तो कॉस के लिए क्या? बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनस। फिर कॉस ए रहे उसका भी बेस बाय हाइपोटेनस ही होगा, लेकिन इसके लिए बेस अलग होगा, इसके लिए बेस अलग होगा। बात ये हो जाता है। ठीक है, इसके लिए परपेंडिकुलर बाय बेस और इसके लिए भी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। हम आप लोग को बता चुके हैं वो फर्स्ट वीडियो में जब हम लोग इसका बेसिक पे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं साइन सी। साइन सी कौन सा? सी तो ये हो गया ना। तो साइन सी के लिए बात करेंगे तो क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हम कल बताए थे कि जो भी एंगल का बात करें उसके सामने वाले परपेंडिकुलर होते हैं, और जो ये वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। ये जो दिख रहा है, तो परपेंडिकुलर कितना? 3 और हाइपोटेनस कितना? 5। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का सिर्फ होता है 3 बट्टा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, 3/5। अब लोग बात करते हैं साइन ए के लिए। ए के लिए जब ये देखेंगे तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये ध्यान रखिए इसी बात का कि अगर सी का बात करें इसके सामने वाले परपेंडिकुलर और ए का बात करें तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 4। तो लिखेंगे 4 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? वही 5 रहेगा। और क्या? हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉस सी के लिए। कॉस सी यानी कि सी को देखना है, सी के लिए कॉस देखना है, तो यानी बी हमको बेस बाय हाइपोटेनस चाहिए। ये हो गया बेस। सी के लिए सामने परपेंडिकुलर बचा जो बेस हो गया, और बेस बाय हाइपोटेनस तो 4/5 हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो कभी चेंज होता नहीं है। कॉस ए के लिए बात करेंगे, ए ये इसके सामने वाले क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बचे जो बेस, तो ये बेस ये हाइपोटेनस तो 3/5, तो 3/5 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं tan सी। tan सी को बेस बाय सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan सी के लिए ये सी हो गया, इसके सामने वाले परपेंडिकुलर यानी कि 3 और बेस 4, तो 3/4। tan ए के लिए बात करें, tan ए मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए के लिए परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, तो 4 और बेस कितना हो जाएगा? बेस 3 जो बचा जो 3। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि वही चीज बोल रहा है कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। एक ट्रायंगल आपको दे दिया है, समकोण त्रिभुज देगा हमेशा। इसमें जो है वो समकोण त्रिभुज का ही बात होगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि जब तक समकोण त्रिभुज ना दिया हुआ परपेंडिकुलर और बेस नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज का बात करेगा। तो समकोण त्रिभुज दे दिया है, इसमें आपको दिया है बेस 3 दिया है, 4 दिया है परपेंडिकुलर और 5 दिया है कर्ण। कब का बात करें? जब ये थीटा हो, बात याद रखिएगा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है tan थीटा। tan थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा कौन सा है? थीटा ये है ना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी 4 हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा? बेस तो 3 है, यानी कि उसके बाद में जो बचा वो बेस हो जाएगा। कॉस सी के लिए बात कर रहा है, कॉस सी कौन सा हो गया? सी तो यही है ना, तो इसी के लिए बात कर रहे हैं। ये ए बी और ये सी, तो सी के सामने मतलब थीटा का ही बात कर रहा है, बस सी लिख करके दिया आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? बेस 3 और हाइपोटेनस कितना है? 5, तो 3/5। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें बता रहा है कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें एक चीज आपको गाइड कर दिया। देखिए परपेंडिकुलर दिया, अगर थीटा का बात करें तो परपेंडिकुलर दिया,
हाइपोटेनस दिया लेकिन बेस गायब कर दिया। अब हमको बेस निकालना पड़ेगा, और बेस निकालने का तरीका क्या है? देखिए एक बात याद रखिएगा कि कभी भी परपेंडिकुलर निकालना हो, बेस निकालना हो या हाइपोटेनस निकालना हो, वो हमेशा आपको पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकलेगा, ठीक है। हम इसको बता सकते हैं कि यहाँ पर बेस जो है वो 5 आएगा, क्योंकि ट्रिपलेट याद करना पड़ता है। कुछ कुछ ट्रिपलेट होता है जो आपको बता देंगे, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप याद कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ट्रिपलेट क्या हो सकता है, 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41। ये सब जितना भी ट्रिपलेट है ना, ये सब आपको याद कर लीजिएगा। जैसे कि आप अगर आपको 5 12 दिख गया है तो अगला हाइपोटेनस हमेशा 13 होगा, ये बात याद रखिएगा। अगर परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनस 13 है, ठीक है, तो बेस जो होगा 5 हमेशा होगा, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि ये जो होता है सेटिंग होता है ये चीज, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस के अनुसार सेटिंग करना पड़ता है। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर जो होगा 576 होता है, और 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो जोड़ करके वही आएगा जो इन दोनों का स्क्वायर का योग अब इसका स्क्वायर का योग के बराबर होता है। पाइथागोरस के अनुसार यही बोले थे ना कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होना चाहिए, तो पाइथागोरस भी तो यही बोले थे। चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसका बेस। बेस निकालने का तरीका क्या होता है, बेस इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनस का स्क्वायर, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा बेस का स्क्वायर। कल हम लोग बता चुके हैं, देखिए सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर यहाँ पे होगा क्योंकि बेस भी तो वही है ना। देखिए क्वेश्चन क्या था, ये सॉरी पाइथागोरस प्रमेय बोलता क्या था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या है, बेस, तो परपेंडिकुलर इधर आ गया तो माइनस में हो गया, और स्क्वायर था तो इसके अंदर रूट चले गया, तो क्या हो गया, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट अंडर। हमको बेस निकालना है, बेस दिया हुआ नहीं है, तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13 रख देंगे, 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना 12 का स्क्वायर रख देंगे, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 169 और माइनस 144, तो बी इक्वल टू क्या आएगा घटा करके 69 माइनस 24 क्या हो जाएगा 25, 100 में से 100 को चला ही गया, बचा क्या 5, तो आएगा क्या यहाँ पे बेस 5 आ गया। अब क्या आप नहीं निकाल सकती क्या साइन थीटा का मान, साइन थीटा का बात कर रहा, थीटा के सामने वाले इसके लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस चाहिए, इसके सामने वाले हो गया परपेंडिकुलर, बचा जो क्या हो गया, बचा जो हो गया क्या बेस हो गया। हमको चाहिए क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा 12/13। tan थीटा का बात कर रहा है, tan थीटा के लिए क्या चलेंगे, ये थीटा को ही देखेंगे, tan थीटा के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो गया 12 और बेस हो गया 5, tan a माइनस cot c, ठीक है। tan a का बात कर रहा है, हम इसका नहीं चलेंगे, अब इसके बारे में देखना पड़ेगा मुझे। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan और माइनस बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है cot थीटा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस किसके लिए चलेंगे, a के लिए ना, तो a के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया 5 और बेस क्या हो गया 12, तो क्या हो जाएगा 5/12, इसके लिए परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो 5/12, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्या c के लिए, cot c बोल रहा है, cot c कौन सा हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर सॉरी यहाँ पे हाँ सॉरी ठीक है परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, ठीक है। हाँ अब बात करें c के लिए, c के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा 5 हो जाएगा, c के लिए ये परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा बेस, यानी कि 5 बेस हो जाएगा इसका, और परपेंडिकुलर कौन हो गया 12, कट करके कितना आ गया 0, यानी कि ये पहला क्वेश्चन का आंसर कितना था sin थीटा 12/13, tan थीटा इक्वल टू 12/5 और tan a माइनस cot c इक्वल टू 0 आएगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। थीटा के लिए बात करा 12/13, ठीक। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं कितना क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पे, ठीक है। 4 का 1 यानी क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन दिया गया है, पहला डिस्कस अभी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा त्रिभुज ABC का एंगल B समकोण है, समझ रहे होंगे कि एंगल B समकोण यानी कि 90 डिग्री का वो बात कर रहा हूँ, बात ये पहले बता चुके हैं कि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, जो कोण का बात करें समकोण है वो कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ABC का एंगल B समकोण है, सॉरी ट्रायंगल ABC का एंगल B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। चलिए लोग बनाते हैं, सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं कि त्रिभुज ABC, तो चलिए त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज का बात करेंगे तो हमेशा समकोण त्रिभुज बनाना, ठीक है। अगर कभी जिक्र किया तभी वो त्रिभुज बनाएंगे जो बात करेगा, ठीक है। त्रिभुज ABC में क्या है, A है, B समकोण यानी कि B को हमको यहाँ दर्शाना पड़ेगा 90 डिग्री के पास में,
और सी ये हो गया, ठीक है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये वाला दे दिया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी को तो 7 सेंटीमीटर दे दिया, ये देखिए 7 सेंटीमीटर। तो ज्ञात क्या करना है हमको, ए सी निकालना है। ए सी क्या हो जाएगा, सॉरी ए सी नहीं दिया हमको, मतलब ए सी नहीं दिया तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात करें। किसका मान पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है क्या, साइन ए और कॉस। चलिए पहले निकालने से पहले हमको एक चीज निकालना पड़ेगा, इसका हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए आपको लोग एक चीज बताए थे, क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो h बराबर रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये चीज आ जाएगा, ठीक है। तो रूट अंडर 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 7 का स्क्वायर 49, तो 625 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 625, तो 25 यानी कि 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, तो 25 सेंटीमीटर आ गया। और आप लोग को बता चुके थे कि ट्रिपलेट बताया था ना कि 7 हो 24 हो तो अगला हमेशा 25 होगा, ये याद रखिएगा। ट्रिपलेट जो लिखा है उसको आप नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी अगर ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन आ गया तो क्यों टाइम देंगे, हम डायरेक्ट बनाएंगे ना। अब हम बात करते हैं साइन ए के लिए। ए के लिए बात करेंगे तो यही वाला चलना पड़ेगा मुझे। ए के लिए, साइन ए के लिए क्या होता है, पहला बात करते हैं ए में साइन ए दिया हुआ है। साइन ए मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या आ जाएगा 7 और हाइपोटेनस क्या आ जाएगा 25, तो 7/25, क्योंकि ए के सामने वाले परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो फिक्स होता है ये 25। कॉस ए का बात कर रहा है, तो कॉस ए के लिए हम लोग क्या चलेंगे, कॉस ए, कॉस ए ये हो गया। और ए के लिए हमको चलना है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो गया कितना 24 और हाइपोटेनस कितना 25, बेस बाय हाइपोटेनस हो गया। हम लोग बात करते हैं बी के लिए। बी के लिए क्या दिया हुआ है, साइन सी बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 24। हम लोग बात करते हैं cos c के लिए। तो cos c इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो cos c के लिए, c के लिए बेस कौन सा हो जाएगा 7, पहले लिखते हैं बेस बाय हाइपोटेनस, तो 7/25 हो जाएगा। तो 4 का 1 समाप्त। अब हम लोग आते हैं 4 का 2 पे, तो हम लोग आते हैं 4 का 2 नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा त्रिभुज ABC का एंगल C 90 डिग्री है, यानी कि एंगल C समकोण है। इस बार एंगल V नहीं, एंगल C समकोण है। तो एंगल C समकोण यानी कि कौन सा एंगल समकोण है, तो ये वाला एंगल समकोण है, यानी कि जो 90 डिग्री कोण बन रहा है वो एंगल C पे बन रहा है। बोलने का मतलब यही एंगल C समकोण है का मतलब, एंगल C 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन रहा है ना। AB इक्वल टू, अगर मान लिए कि ये कौन सा हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। वो देना तो पड़ेगा ना, क्योंकि ये सम इसी है, तो ये A मान लो, ये B मान लो, या फिर ये मान लो, ये भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो कौन सा बोल रहा है, AB बराबर 29, तो कितना AB बराबर कितना जाएगा 29 इकाई, 29 यूनिट लिख लो, या फिर नहीं भी लिखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना था उससे। नेक्स्ट बोला BC इक्वल टू 21 इकाई, BC 21 इकाई है, BC 21 यूनिट है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है AC क्या होगा। AC निकालने नहीं पूछ रहा, AC हमको तो निकालना ही पड़ेगा ना, AC तो निकालना ही पड़ेगा। तो AC निकालने के लिए क्या, परपेंडिकुलर हो गया, एंगल ABC थीटा है, ABC थीटा यानी कि ये B थीटा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर क्या होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841। आप कैलकुलेशन करके देख भी सकते हैं, सभी चीज याद किया कम से कम 30 तक का स्क्वायर आपको याद हो तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो 30 तक का स्क्वायर आप याद भी कर लीजिएगा। माइनस क्या हो जाएगा 441, 21 का स्क्वायर होता है, तो ये कितना करके क्या आएगा 400, और 400 करके क्या आएगा तो क्या 400 किसका स्क्वायर होता है, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो कितना आ गया 20 यूनिट आ गया ना। कौन सा 20 यूनिट आया, ये वाला 20 यूनिट आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है बताइए, हमसे पूछ रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा, थीटा के सामने cos के लिए हम लोग क्या चलते हैं बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना, तो बेस तो ये हो गया, तो बेस बाय हाइपोटेनस यानी 21 बटा क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो 21/29 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा। sin के लिए क्या चलते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस चलते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस चलते हैं। sin थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि 20 बटा
अब 20/29 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 441 उसका होता है और इसका 841 होता है, और प्लस इसका 400 होता है और इसका 841 होता है। तो नीचे एलसीएम आएगा 841, 400 प्लस 441 कितना हो जाएगा 841, काट के कितना है 1, यानी कि 1 आ गया। ठीक है, तो पहला का तो 1 आया। नेक्स्ट नंबर हम बात करते हैं बी का। तो बी में क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा cos के लिए क्या होता है, cos के लिए चलते हैं क्या बेस बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, यानी कि sin के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेस क्या होता है, बेस इसके लिए क्या है, थीटा के लिए बेस तो 21 है ना, तो 21/29 का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस 29 है, और माइनस बेस परपेंडिकुलर बाई बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर 20 है, तो 20/29 का स्क्वायर, ये 29 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 441/841 और माइनस 400/841, तो घटे कितना है 41 ऊपर आया और नीचे कितना आ जाएगा 841 आ जाएगा। जब एलसीएम लीजिएगा तो वही होगा 841, 441 में से 400 कट जाएगा तो 41/841 आया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स आज तक इतना ही छोड़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके आगे का। ठीक है।